इंसान कई बार गुस्से में आकर अपने संबंधियों यानी कि रिश्तेदार हो या परिवार के साथ और खासकर अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा कृत्य कर देता है जिसके लिए उसे पूरे जीवन भर पछताना पड़ता है और फिर सजाएं भुगतता हुआ फिरता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ जब उन्होंने एक लड़के ने अपनी माँ के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, फिर उस माँ को जान से मार दिया और अब वह सलाखों के पीछे मौत का इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारत के कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य से एक बड़ी ही चौंका देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम अजय कुमार होता है। वह एक कंपनी में काम करता था, यानी कि करता है, और वह उस कंपनी में रहकर अपने लिए कुछ अच्छा कमा रहा होता है, यानी कि अच्छे पैसे कमा रहा होता है और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों, वह अपने माँ द्वारा किए जा रहे कामों से काफी परेशान और गुस्से में था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो अजय कुमार है उनके पिता की मृत्यु करीब 2 साल पहले किसी का बीमारी के कारण हो गई थी। इसी वजह से अब घर में वह और उसकी माँ ही थी। दोस्तों, यहाँ पर वह अपने घर से दूर रहकर एक शहर में किराए पर रहता था और कंपनी के लिए कार्य करता था, जिसकी वजह से वह काफी पैसे कमा रहा होता है और वह अपनी माँ को खर्चे के लिए पैसे दे रहा होता है। लेकिन जब वह छुट्टी में अपने गांव पहुंचता है तो उसको गांव से कुछ अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। गांव वालों ने उसको बताया कि उसके माँ के काफी अवैध संबंध है, यानी कि तुम्हारे घर पे अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आते रहते हैं और हो ना हो उन लोगों का तुम्हारी माँ के साथ संबंध है। वो लोग बताते हैं अजय कुमार को कि तुम्हारी माँ उनके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित करती है, यानी कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर जो अजय कुमार होता है वह अपनी माँ से जाकर पूछता है क्या माँ ये बात सही है, तो उसकी माँ हंसकर इस बात को टाल देती है। दोस्तों, इस बात को लेकर अजय कुमार के दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वह बाजार आता है, बाजार से एक शराब की बोतल खरीदता है। वह थोड़ी महंगी शराब होती है, लेकिन उसको ले जाकर वह उसे अपनी माँ के पास ले जाकर रख देता है और फिर रसोई से 2 गिलास निकाल कर लाता है और फिर वहां से शराब के पैक बना रहा होता है। दोस्तों, शराब के पैक बनाने पर वह एक पैक तो खुद लेता है और अपनी माँ को भी देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनकी माँ की उम्र करीब 45 वर्ष है और यहाँ पे जो लड़का है अजय, उसकी उम्र मात्र 25 साल है और उसकी अभी कोई शादी नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जब दोनों लगातार शराब पी रहे होते हैं तो कुछ समय बाद जो अजय है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब आप घूमने चलोगी मेरे साथ, क्योंकि अब हम कहीं घूमने चलते हैं। तो उसकी माँ नशे में होने के कारण मना नहीं कर पाती है और अजय के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, यहाँ जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचती है, यानी कि कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में पहुंचती है, तो दोस्तों अजय कुमार भी पीछे से कमरे में इंटर हो जाता है, यानी कि कमरा में घुस जाता है और कमरे को जो दरवाजा होता है उसको अंदर से बंद कर लेता है और वह देखते देखते अपनी माँ के ऊपर सवार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वह कई प्रकार के अवैध जो संबंध होते हैं, यानी कि जो शारीरिक संबंध होते हैं, उनको अंजाम देता है और कुछ अप्राकृतिक संबंध भी स्थापित करता है अपनी माँ से और संबंध बनाते हुए कहता है कि माँ, तो शर्म नहीं आई, तू इतने लोगों से शारीरिक संबंध बनाती है, तो मुझसे कहती तो मैं भी बना सकता था, यानी कि तेरी प्यास को मैं खुद बुझा सकता था। माँ है तो मेरी, लेकिन मैं तेरी जरूरतों को जरूर पूरा करूंगा। और फिर वह ऐसे कहते हुए करीब 2 बार शारीरिक संबंध स्थापित करता अपनी माँ के साथ ही, और उसकी माँ भी काफी संतुष्ट नजर आ रही होती है, यानी कि उसकी माँ को भी ये नहीं पता होता है कि वह अपने ही सगे बेटे से शारीरिक संबंध बना रही है। दोस्तों, यहाँ पर जब वह अपने सारे संबंध बना के हट जाते हैं तो अजय कुमार अपनी माँ को कहता है कि चलो अब घूमने चलते हैं। तो उसकी माँ खड़ी होकर कपड़े पहनती है और कपड़े पहनकर अजय कुमार के साथ बैठकर गाड़ी में चल देती है। फिर वे आगे पहुंचते हैं और जब उनकी गाड़ी एक जंगल के पास से गुजर रही होती है
तो यहाँ अजय कुमार अपनी गाड़ी को रोक देता है और माँ से कहता है कि थोड़ी देर के लिए हम जंगल में चलते हैं और एक बार और शारीरिक संबंध बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर माँ और बेटे दोनों काफी नशे में होते हैं। इस नशे के कारण वे अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं और दोस्तों वो लोग उस जंगल में जाकर कपड़े उतारते हुए शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। और इसी शारीरिक संबंध स्थापित करने में जो लड़का है अजय कुमार एक लकड़ी का इस्तेमाल भी करता है, यानी कि उसको अपनी माँ की गुप्तांग में घुसेड़ देता है और जिसके कारण उसकी माँ की चीखें निकल जाती है। फिर वह कहता है चिल्लाते हुए कि तेरी प्यास नहीं बुझती, अब बुझेगी, अब बुझेगी, अब बुझेगी। क्योंकि वह भी काफी नशे में होता है और इसी नशे में वह अपनी जेब से एक धारदार चाकू को निकालता है और अपनी माँ का कत्ल कर देता है, यानी कि उसकी गर्दन को काट देता है। काफी तेज खून बहने के कारण उसकी माँ वहीं पर दम तोड़ देती है। दोस्तों वह अपनी माँ की लाश को जंगल में ही छोड़कर भाग आता है वापस और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है कि उस जंगल में मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है और उस माँ को मैंने मार दिया है। दोस्तों जब पुलिस इस सूचना को पाती है तो पुलिस मौके वारदात पहुंचती है और उस महिला के शव को वहां से बरामद करती है। यहाँ महिला के साथ कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाए हैं। इसी बात को लेकर वह उसकी शरीर को हॉस्पिटल पहुंचाती है और मेडिकल कराने की कहती है। मेडिकल कराने में शारीरिक संबंध स्थापित यानी कि दुष्कर्म की पुष्टि हुई है और दुष्कर्म की पुष्टि होने पर उस लड़के से पूछा जाता है कि उस महिला के साथ दुष्कर्म क्या तुमने किए, तो वह लड़का इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वही अपनी माँ से संबंध स्थापित कर रहा था। दोस्तों वह बताता है पुलिस को कि वह अपनी माँ द्वारा किए जा रहे कृत्यों से काफी ज्यादा क्षुब्ध यानी कि परेशान था, इसीलिए उसने माँ की हत्या कर दी। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ क्या अजय ने अच्छा किया? क्या अजय इस बात को सही मानता था? क्या अजय ने सही कदम उठाते हुए ये काम किया? क्या उसने जेल जाकर खुद को सरेंडर करके अच्छा किया? दोस्तों यदि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रश्न या फिर कोई जवाब बन रहा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।